तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। या दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि म्यांमार में मुसलमानों के कत्लेआम का आदेश देने वाली नेता सू की को कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा। सू की पर टूटा अल्लाह का कहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केरल में कांग्रेस दफ्तर में हुई थी तोड़फोड़, तो पुलिस ने राहुल गांधी के पीओ को किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे चली सीबीआई की रेड। डिप्टी सीएम का फोन लैपटॉप जब्त। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक में मुनव्वर फारूकी के शो से पहले हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 2024 में विपक्ष का चेहरा बनेंगे नीतीश कुमार। जेडीयू ने शुरू की तैयारी, 29 अगस्त को होगा बड़ा फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो म्यांमार में मुसलमानों का कत्लेआम का आदेश देने वाली आंग सान सू को कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा। आंग सान सू की पर टूटा अल्लाह का कहर। या दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि म्यांमार में अल्लाह का कहर आंग सान सू की पर टूट पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि 2014 और 15 में म्यांमार में मुसलमानों के साथ जो नरसंहार आंग सान सू की ने किया था, उसको लेकर आंग सान सू की पर अल्लाह का कहर टूटा और म्यांमार की एक अदालत ने आंग सान सू की को 6 साल की जेल की सजा सुनाई है। दरअसल आपको बता दें कि आंग सांग को भ्रष्टाचार के 4 मामलों में दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई है। आंग सांग पहले से ही जेल में बंद है क्योंकि कुछ मामलों में उनको पहले ही लंबी सजा सुनाई जा चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि 77 साल की आंग सांग सू की पर चुनाव उल्लंघन से लेकर भ्रष्टाचार तक के कुल 48 मामले दर्ज हैं। सभी मामलों में आंग सांग सू को पूरे 190 साल जेल की सजा हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि 2015 और 14 में म्यांमार में इन्होंने सेना को आदेश दिया था कि जो भी मुसलमान हो उनको जान से मार दिया जाए और किसी भी कीमत पर उनको नहीं छोड़ा जाए। जिसके बाद म्यांमार में मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हुआ था, लाखों मुसलमानों की हत्याएं कर दी गई थी और उस समय आंग सांग सू की ही देश पर राज कर रही थी। लेकिन अब मुसलमानों की हत्या का बदला अल्लाह ने इनसे लिया और इन्हें अब 6 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक में बीजेपी विधायक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुनव्वर फारूकी की शो को बिगाड़ने का किया था ऐलान। या दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद से बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शनिवार को होने वाले शो के आयोजक स्थल को जलाने की धमकी दी थी। जब राजा सिंह ने अपने समर्थकों के साथ शिल्पकला वेदिका के लिए जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बेलाराम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने मुनव्वर फारूकी को धमकी दी थी कि हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का हम एक भी शो नहीं होने देंगे, क्योंकि मुनव्वर फारूकी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, उनका अपमान करता है और ऐसे व्यक्ति को हैदराबाद में नहीं आने दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी का आज यहाँ पर शो होने वाला था। इससे पहले ही भाजपा विधायक ने बवाल मचाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने अनशन में भाजपा विधायक को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल में कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने राहुल गांधी के पीओ को किया गिरफ्तार। या दोस्तों आपको बता दें कि जून महीने में वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। तब कहा गया था कि सिख फॉर जस्टिस के कार्यकर्ताओं ने वो तोड़फोड़ की और जमकर बवाल काटा। उस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लेकिन अब पुलिस ने उस मामले में कांग्रेस के ही 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। एक तो उनमें राहुल गांधी का पीए भी बताया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 24 जून को कुछ लोगों ने वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर पर हमला कर दिया था। असल में कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। उस फैसले में स्पष्ट कर दिया गया कि संरक्षित वनों, वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास का 1 किलोमीटर वाला पूरा इलाका पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र रहने वाला है। लेकिन केरल में विवाद इस बात को लेकर रहा कि अगर ये नियम वहाँ सख्ती से लागू कर दिया जाता है तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में रह रहे लोगों का क्या होगा, वो कहाँ पर जाएंगे। कहा गया है कि इसी बात को लेकर सिख फॉर जस्टिस ने तोड़फोड़ की थी। लेकिन आपको बता दें कि अब जब पुलिस ने जांच की तो कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ करने वाले कोई और नहीं बल्कि जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता ही निकले। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे चली सीबीआई की रेड। डिप्टी सीएम का फोन लैपटॉप जब्त। या दोस्तों आपको बता दें कि शराब घोटाले में फंस चुके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से 14 घंटे बाद सीबीआई की टीम बाहर निकल गई है। सुबह जो रेड शुरू हुई थी वो देर रात तक चलती रही और अब जाकर खत्म हुई है। जांच के दौरान कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं।
इस पूरे मामले में सीबीआई की एफआईआर ने मनीष सिसोदिया की मुसीबत सबसे ज़्यादा बढ़ाई है। इस मामले में सिसोदिया को सिर्फ एक आरोपी नहीं माना जा रहा है, बल्कि मुख्य आरोपी के तौर पर पेश किया जा रहा है। सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है, बाकी आरोपियों के नाम नीचे आ रहे हैं। ऐसे में जांच का केंद्र मनीष सिसोदिया पर ही रहने वाला है। वैसे डिप्टी सीएम के सामने चुनौती ये भी है कि जो उनके करीबी हैं उन पर कमीशन लेकर शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने का आरोप लग गया है। सीबीआई को इसके कुछ पुख्ता सबूत भी हाथ लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने की बीजेपी ने तैयारी कर ली है और ईडी सीबीआई से उनको फिर से डराया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2024 में विपक्ष का चेहरा बनेंगे नीतीश कुमार। जेडीयू ने शुरू की तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद 29 अगस्त को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में वर्तमान सियासी हालात के अलावा नीतीश कुमार के राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्शन की कवायद शुरू होगी। जेडीयू ने बैठक की घोषणा भी कर दी है। जेडीयू की बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार को नेशनल फेस बनाए जाने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चर्चा की जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि जो है नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं और उन्हें प्रधानमंत्री देश की जनता देखना चाहती है और हम भी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री देश के बने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केरल में बोली मुस्लिम लीग, स्कूल में लड़के लड़कियों का एक साथ बैठना खतरनाक। दोस्तों आपको बता दें कि केरल के स्कूलों में लड़के लड़कियों के एक साथ बैठने और जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म के प्रस्ताव को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मुस्लिम लीग के महासचिव PMA सलाम ने स्कूलों में लड़की और लड़कों के एक साथ बैठने के प्रस्ताव को खतरनाक बताया है। सलाम ने केरल सरकार की लैंगिक समानता नीति के खिलाफ बोलते हुए ये बयान दिया है। सलाम ने कहा कि सरकार छात्रों पर लिंग समानता थोपने की कोशिश कर रही है। लैंगिक समानता छात्रों को गुमराह करेगी, इसलिए हम सरकार से इसे वापस लेने की मांग करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि मुस्लिम संगठन इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि लड़के लड़कियां एक साथ ना बैठें, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और इससे गलत मैसेज देश में जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए की बैठक, जेएमएम, कांग्रेस और राजद होंगे शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर शनिवार सुबह 11 बजे यूपीए की बैठक होगी। इस बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक शामिल होंगे। बैठक में भविष्य की योजना पर रणनीति तैयार होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग के फैसले को लेकर भी रणनीति बनेगी। गौरतलब है कि झारखंड में इन दिनों सियासी हलचल बनी हुई है। राज्य में पहले बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का खुलासा हुआ और अब लाभ का पद से जुड़ा एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। उधर कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों से अगले कुछ दिन तक रांची और उसके आसपास ही रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में चल रहे माइनिंग लीज से जुड़े एक मामले के बाद सबकी नज़र नए अपडेट पर टिकी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में राजद ने किया ऐलान, सुशील मोदी की संपत्ति की होगी जांच। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने के बाद बीजेपी लगातार सीएम के साथ साथ सरकार पर सवाल उठा रही है। साथ ही बयानबाजी का दौर भी जारी है। जहां बीजेपी इसे जंगल राज की वापसी कह रहे हैं, तो सीएम नीतीश कुमार भी लगातार हमलावर हैं। खासतौर पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम से लेके राजद पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि नीतीश कैबिनेट में कैसे कैसे दबंग बाहुबली नेताओं को शामिल कराया गया है। अब राजद ने उन्हें जवाब दिया है, साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि राजद ने पलटवार करते हुए कहा है कि सुशील मोदी जुमलाबाज है, उसके जैसा दबंग अभी तक कोई नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम रहते सुशील मोदी ने लोदीपुर खैतान मार्केट की ज़मीन पर कब्जा जमाया। इस बात से ही सुशील मोदी की दबंगत का पता चलता है। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ साथ पत्नी, भाई और भाई की संपत्ति की जांच करवाएंगे। यानी बिहार में अब सुशील मोदी की संपत्ति की जांच होगी। राजद ने ये बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे बुरी तरह से ये फंसते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामला, मुख्य आरोपी आनंद गिरी को चित्रकूट जेल किया गया शिफ्ट। दोस्तों आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी को नैनी सेंट्रल जेल से चित्रकूट जेल शिफ्ट किया गया है। प्रशासनिक कारणों से जेल शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। 3 दिन पहले आनंद गिरी का डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट से विवाद हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि आनंद गिरी के अधिवक्ताओं ने प्रमुख सचिव गृह के साथ डीएम व एसएसपी को पत्र भेजकर इसकी शिकायत की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया या फिर विकास के नाम पर लोग को धोखा दे रहे हैं। विकास किया होता तो उसकी फोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं।
उन्होंने ये फोटो लगवा दिया। हो सकता है कल को ताजमहल का लगवा देंगे।